प्रणाम। मैं अमित आप सबका स्वागत करता हूं अभिव्यक्ति में। अध्यात्म मार्ग में ईश्वर प्राप्ति को ही जीवन लक्ष्य बताया गया है। अब ईश्वर कौन है इसके बारे में कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही जाने कि ईश्वर यानी आदर्शों का समुच्चय। ईश्वर प्राप्ति के 3 मार्ग बताए गए हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, जिसमें सबसे सहज सबसे सुलभ है भक्ति योग। मनुष्य जब ज्ञान के चरम पर होता है, जब ज्ञान के शिखर पर होता है, तो स्वभाववश मनुष्य के चित्त पर अहंकार हावी होने लगता है और भक्त वत्सल भगवान अपने भक्त के इसी दुर्गुण को, इसी दोष को दूर करने के लिए उसे भक्ति रूपी अमृत पिलाते हैं। इसी से जुड़ा एक प्रसंग आता है द्वापर युग में कृष्ण उद्धव संवाद का। उद्धव परम ज्ञानी थे। देवताओं के गुरु बृहस्पति के शिष्य उद्धव परम ज्ञानी, परम भक्त। उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति थी। इसी ज्ञान के कारण स्वभाववश उनके चित्त पर भी अहंकार हावी होने लगा था। इसीलिए भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम भक्त के इसी दुर्गुण को दूर करने के लिए उन्हें भक्ति रूपी अमृत पिलाने का निश्चय किया, जिसके लिए उन्होंने उद्धव से निवेदन किया कि वे यमुना पार जाकर उन गोपियों को ज्ञान का उपदेश दे आए जो कृष्ण के विरह में व्याकुल हुए जा रही थी। उद्धव इसके लिए सहर्ष तैयार हो गए। यमुना पार करके जब वे वृंदावन पहुँचे और उन गोपियों से मिले, स्वयं माँ राधा से मिले, तो उनके ज्ञान का सारा अहंकार वहीं चूर चूर हो गया। जो उद्धव गोपियों को ज्ञान का उपदेश देने गए थे, निराकार ब्रह्म का उपदेश देने गए थे, वही उद्धव गोपियों से कृष्ण प्रेम का पाठ पढ़ करके आते हैं, कृष्ण रंग में रंग करके आते हैं। यमुना पार करके उद्धव जब महल पहुंचते हैं तो कृष्ण के चरणों में समर्पित होकर अपने अहंकार के लिए उनसे माफ़ी मांगते हैं और भक्ति के प्रेम के अमृत को सहज स्वीकार करते हैं। इसी घटना का काव्य में चित्रण किया है युवाओं के बीच लोकप्रिय कवि कवि मध्यम सक्सेना जी ने। तो आइए चलते हैं द्वापर युग में, जहाँ का वातावरण कृष्णमय है, जहाँ का कण कण कृष्ण के प्रेम में रमा हुआ है। आइए डुबकी लगाते हैं प्रेम के इसी अमृत सागर में। प्रणाम।